जिसका आपको पता ही नहीं है वो आपके पास कैसे हो सकता है? और आप कप रहे हैं प्रतिपल मृत्यु के भय से। अगर आप जीवन ही होते तो आप मृत्यु से डरते क्यों? जीवन की तो कोई मृत्यु नहीं होती। जीवन तो मृत्यु बन कैसे सकता है? लेकिन आप कप रहे हैं मृत्यु से। प्रतिपल मौत आपको घेरे हुए। सब तरह से आप अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मिट ना जाऊं, मर ना जाऊं, समाप्त ना हो जाऊं। जीवन भी आपके पास नहीं है। इसलिए मैं आपसे ना कहूंगा कि जीवन दान कर दें, जो है ही नहीं उसका आप दान भी कैसे करेंगे? मैं तो आपसे वो मांगूंगा जो आपके पास है, और वो मांगूंगा जो सभी के पास है। जैसा मैंने कहा सभी की खोज है आनंद, ऐसी एक संपदा सभी के पास है और वो है दुख। वो आपके पास काफी, वो आपके पास जरूरत से ज्यादा है। जन्मों जन्मों से आपने उसके अतिरिक्त और कुछ इकट्ठा ही नहीं किया है। आपके पास राशियां लग गई। गौरी शंकर छोटा पड़ जाए, आपने जो दुख के ढेर लगाए हैं वो उससे बड़े, वो भी शर्मा जाए, और शायद हिलेरी और तेंजिंग आपके दुख के ढेर पर चढ़ने में सफल न हो पाए। वो बड़े हैं। वो जन्मों जन्मों की आपकी मेहनत है। आपने दुख के सिवाय कभी कुछ कमाया नहीं है। आप अभी भी कमा रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप दुख छोड़ दें, आप दुख का त्याग कर दें। कोई आपसे दुख मांगता नहीं, मैं आपसे दुख मांगता हूं। और अगर आप दुख दे सके तो आनंद के लिए रास्ता निर्मित हो जाए, और अगर आप दुख छोड़ सके तो आपको पता लगे कि जो आप सोचते थे कि आप दुख में जी रहे हैं वो आपकी भ्रांति थी, और दुख ने आपको नहीं पकड़ा था, आपने ही दुख को पकड़ा हुआ था। मगर एक बार छोड़े तो ही पता चले कि कौन किसको पकड़े हुए। आप सदा यही पूछते रहते हैं दुख से कैसे छुटकारा हो। आपकी बातों से ऐसे लगता है जैसे दुख ने आपको पकड़ा है और छुटकारा चाहिए। अगर दुख आपको पकड़े हुए है तो फिर आप छूट ना पाएंगे। फिर पकड़ ही आपके हाथ में नहीं, दुख के हाथ में। फिर तो आप बेबस, असहाय, और जन्मों जन्मों से नहीं छूट पाए हैं तो अब कैसे छूट जाइएगा? मैं आपसे कहता हूं दुख ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आप दुख को पकड़े हुए हैं। और अगर आप राजी हुए तो आपको यह समझ में आ जाएगा, न केवल समझ में बल्कि आप छोड़ के भी अनुभव कर लेंगे कि यह छूटता है। और जब आप दुख को छोड़ने की कला में कुशल हो जाते हैं तब आपको पता लगता है कि जो भी आप ढो रहे थे उसके लिए आपके अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेवार नहीं था, और आपने जो भी भोगा कोई और कसूरवार नहीं। यह आपकी मर्जी थी, आप दुख चाहते थे। जो हम चाहते हैं वही होता है, और जो भी आप हैं आप अपनी चाहों का फल है। न तो कोई परमात्मा जिम्मेवार है, न कोई भाग्य जिम्मेवार है। किसी को प्रयोजन नहीं है आपको दुखी करने के लिए। सच तो यह है कि यह पूरा अस्तित्व आपको आनंदित करने के लिए तत्पर है। यह पूरा अस्तित्व चाहता है कि आपका जीवन एक उत्सव बन जाए, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आप चारों तरफ दुख भी फेंकते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आपके घाव की दुर्गंध सारे अस्तित्व में पहुंचती, और जब आप दुखी होते हैं तो यह अस्तित्व भी पीड़ा पाता है। यह सारा जगत आपके साथ पीड़ित होता है और आपके आनंद के साथ आनंदित होता है। कोई अस्तित्व की चाह नहीं है कि आप दुखी हों, क्योंकि यह तो अस्तित्व के लिए ही आत्मघात है। पर आप दुखी हैं, और दुखी होने में आपने कुछ व्यवस्था बना रखी, और उस व्यवस्था को जब तक आप न तोड़ दें तब तक आप कभी भी आनंद की तरफ
आंख न खोल पाएंगे। आपकी व्यवस्था क्या है? मनुष्य की व्यवस्था क्या है दुख संग्रहित करने की? वो कैसे इकट्ठा करता है? समझ लें थोड़ा तो शायद छोड़ने में आसानी हो। कल सुबह से हम प्रयोग में उतरना शुरू होंगे। आप रोना चाहते हैं, अगर एक छोटा बच्चा रोना चाहता है, मनस्विद कहते हैं कि बच्चे की रोने की प्रक्रिया रेचन की प्रक्रिया है। जब भी बच्चे में तनाव भर जाता है तो वो रो के अपने तनाव को बहा देता है। एक छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे थे, उसे भूख लगी है, वक्त पर उसे दूध नहीं मिल रहा है तो वो रो रहा है क्योंकि तनाव से भर गया है और तनाव को बाहर निकालना जरूरी है। वो रो लेगा, तनाव बाहर निकल जाएगा, वो हल्का हो जाए। लेकिन हम उसे समझाते हैं कि रो मत। हम सब तरह के उपाय करते हैं कि वो रोए ना। हम हाथ में खिलौना दे देते हैं ताकि वो भूल जाए। हम मुंह में झूठी कोई चीज लगा देते हैं, उसका अंगूठा उसके मुंह में दे देते हैं ताकि वो समझ ले कि मां का स्तन मिल गया और भूल जाए। हम उसे हिलाने लगते हैं, डुलाने लगते हैं ताकि उसका ध्यान विचलित हो जाए, वो रोए ना। हम सब तरह के उपाय करते हैं, हम उसे रोने नहीं देते। वो जो तनाव निकल जाता रोने से, वो इकट्ठा हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। ऐसे हम इकट्ठे होने देते हैं और हर व्यक्ति न मालूम कितना रुदन, न मालूम कितनी पीड़ा संग्रहित कर लेता है, उसके ढेर पर इकट्ठा बैठ जाता है। आपने न मालूम कितने तनाव इकट्ठे कर लिए। न तो आप कभी दिल भर कर रोए, न आप कभी दिल भर के हंसे। न रोने से रुक गया है कुछ, न हंसने से रुक गया है कुछ। न आपने कभी दिल भर के क्रोध किया है और न कभी दिल भर के क्षमा दी। आप बिल्कुल अधूरे अधूरे रह गए। सब तरफ आपकी शाखाएं निकलना चाहती हैं लेकिन निकल नहीं पाई। सब तरफ पत्ते निकलना चाहते थे लेकिन नहीं फूट पाए। आपका वृक्ष ठूंठ की तरह रह गया है। इस संग्रहित पीड़ा, अविसर्जित पीड़ा का नाम नरक है। और ये नरक आप ढो रहे हैं। यहां मैंने आपको बुलाया है ताकि आपके नरक को फेंका जा सके, और आप इसे फेंक सकते हैं। इस शिविर में आप छोटे बच्चे की भांति हो जाना। आप भूल ही जाना कि आप बड़े सुसंस्कृत हैं, कि आप बड़े शिक्षित हैं, कि आप बड़े पद पर हैं, कि आपके पास धन है, गांव में इज्जत है। आप सब छोड़ देना। आप ऐसे हो जाना जैसे आप पहले दिन के पैदा हुए बच्चे। न कोई प्रतिष्ठा है, न कोई शिक्षा है, न कोई पद है, न कोई धन है, न कोई मान मर्यादा है। अगर मान मर्यादा पद इस सब को बचाना हो तो कल सुबह के पहले आप यहां से जितने जल्दी हो भाग जाना और लौट के मत देखना। उनके लिए मैं नहीं हूं। आपकी पद मर्यादा, आपकी इज्जत, आपकी समझदारी सुरक्षित रहे। आप भाग जाना, आप यहां मत रुकना। यहां तो मैं उनके लिए हूं जो छोटे बच्चों की तरह सरल होने को तैयार है। तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही कुछ सिखाया जा सकता है और सिर्फ बच्चों को बदला जा सकता है और सिर्फ बच्चों के जीवन में क्रांति हो सकती है। ध्यान के इन प्रयोगों में जो यहां चलेंगे, आपके हृदय में जो भी दुख हो उसे उलीच डालना, उसे बाहर फेंक देना। क्रोध हो उसे आकाश में उलीच देना, हिंसा हो उसे आकाश में उलीच देना। किसी पर हिंसा करनी नहीं है, खुले आकाश में विसर्जित कर देनी। दुख, पीड़ा, संताप जो भी भीतर हो उसे फेंक देना। उसे इतनी तरह से उलीचना जितनी तरह से आप में सामर्थ हो। आज सारी ताकत लगा देना कि भीतर जो भी दुख है वो प्रकट हो जाए। ये आप समझ लें कि दुख जब अचेतन में दब जाता है तो जब तक उसे प्रकट ना किया जाए पुनः,
वो आपसे बाहर नहीं जाता, भीतर दबा रहता है। उसे प्रकट करें, उसे चेतन में ले आए। वो जो भीतर अंधेरे में दबा है उसे खींच लें बाहर, रोशनी में ले आए। कुछ चीजें रोशनी में मर जाती। वृक्ष की जड़ों को अगर आप खींच के रोशनी में ले आए, वो मर जाएंगी। उनको अंधेरा चाहिए, अंधेरे में ही वो रहती, अंधेरे में ही उनका जीवन है। दुख का जीवन भी अंधेरे में है, जड़ों की भांति। आप उसे खींच के बाहर ले आए और आप पाएंगे कि मृत्यु हो गई उसकी। आप उसको भीतर दबाते जाएं, वो जन्मों जन्मों तक आपका सगा साथी रहेगा, संगी रहेगा। तो दुख को लाना है बाहर। एक बात और समझ लें, दुख को आप बाहर से ही भीतर ले गए, उसे कृपा करके बाहर ही वापस लौटा लें। दुख भीतर नहीं, दुख सब बाहर से ही भीतर ले जाया जाता है। आप जब पैदा होते हैं, आपका जो निज स्वभाव है वहां कोई दुख नहीं है, दुख बाहर से भीतर लाया जाता है। एक आदमी है, उसने आपको गाली दे दी, आप दुखी हो गए, आप बाहर से गाली को भीतर ले आए। अब इस दुख को आप भीतर संभालेंगे, संजोएंगे, दबाएंगे, ये बढ़ेगा, फैलेगा, आपकी रग रग में, रोए रोए में जहर बन जाएगा, आप एक दुखी व्यक्तित्व हो जाएंगे। दुख हम बाहर से भीतर लाते हैं, वो हमारा स्वभाव नहीं। इसीलिए कहता हूं कि दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि स्वभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, केवल परभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। जो अपना नहीं है उसी से हम मुक्त हो सकते हैं, जो अपना ही है उससे मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं। दुख को बाहर उलीचना, इन आने वाले दिनों में जितना उलीच सकें उलीचना, और जैसे जैसे उलीचेंगे उतनी उतनी समझ बढ़ेगी कि अजीब पागलपन था कि हम इसे संभाले थे, इसे तो सहजी फेंका जा सकता था, ये तो हमारे हाथ में था, लेकिन हम नाहक ही हाथ को रोके हुए थे। और दूसरी बात, जैसे जैसे दुख उलीचेंगे, बाहर से आया हुआ दुख जैसे बाहर वापस भेज दिया जाएगा, भीतर आपको आनंद की स्फुरना शुरू हो जाएगी। आनंद भीतर है, उसे कोई बाहर से नहीं लाता, वो बाहर से नहीं आता, वो आपका स्वभाव है, वो आप है, वो आपके भीतर छिपा है, वो आपकी आत्मा है। अगर ये बाहर से इकट्ठा कचरा बाहर फेंक दिया जाए तो वो भीतर की आत्मा फैलने लगती, विस्तीर्ण होने लगती, उसकी रोशनी आपको दिखाई पड़ने लगती और आपको उसका नाद सुनाई पड़ने लगता है और आप एक भीतर के संगीत में डूबने लगते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब आप बाहर का कचरा बाहर फेंक दें, ताकि भीतर आकाश निर्मित हो जाए, जगह बने, उस जगह में भीतर जो छिपा है वो फैल सके। दुख को बाहर फेंकना ताकि आनंद भीतर से फैलने लगे, और जब आनंद भीतर से फैलने लगे तो दूसरी बात और भी समझ लेनी जरूरी है, दुख को अगर दबाएं तो बढ़ता है, दुख को अगर दबाएं तो बढ़ता है, दुख को अगर प्रकट करें तो घटता है। आनंद बिल्कुल उल्टा है, आनंद को अगर दबाएं तो घटता है, आनंद को अगर प्रकट करें तो बढ़ता है। तो पहले तो दुख को फेंकना, क्योंकि वो फेंकने से घटता है, उसको दबाना मत, क्योंकि वो दबाने से बढ़ता है। और जब आनंद की झलक भीतर से आने लगे तो आनंद को बाहर फेंकना, क्योंकि आनंद को जितना बाहर फेंकें उतना भीतर बढ़ता है, उतने ताजी परतें टूटने लगती हैं। जैसे कुएं से कोई पानी उलीचता जाए तो झरने से नए स्रोत कुएं को भरते चले जाते। आनंद का स्रोत भीतर है, इसलिए डरना मत कि आनंद उलीचने से कम हो जाए। दुख उलीचने से कम होता है, क्योंकि भीतर उसका स्रोत नहीं, वो बाहर से ली गई चीज थी। अगर उलीचेंगे तो कम होगी। अगर दुख बचाना हो तो ये तरकीब ध्यान में रख लेना, कभी उलीचना मत। दुख अगर बढ़ाना हो, यही कष्ट कर लिया हो, और लगता है कि बहुत लोग यही तय किए बैठे, तो दुख को कभी उलीचना मत, प्रकट मत करना। आंसू आते हो तो पी जाना, क्रोध आता हो तो दबा लेना, कुछ भी भीतर से पैदा होता हो उपद्रव, तो उसे भीतर ही दबा देना, वो बढ़ जाएगा, आप एक महानरक बन जाएंगे। दुख को घटाना हो तो उलीचना,
आनंद को बढ़ाना हो तो उलीचना, क्योंकि आनंद भीतर है और नई परतें टूटती जाएंगी। और जैसे जैसे आनंद को आप उलीचेंगे, ज्यादा शुद्धतर आनंद की झलक मिलनी शुरू होगी। आनंद बांटने से बढ़ता है। इसलिए तो भाग जाते हैं बुद्ध और महावीर जंगल में जब दुख में है, क्योंकि दुख उलीचना है। अच्छा है एकांत में उलीचे, ताकि किसी को स्पर्श भी ना करे। लेकिन जब आनंद से भरते हैं तो वापस लौट आते हैं जन समूह में, क्योंकि अब बांटना है। और जब बांटना ही है तो अब जन समूह में ही आके बांटना उचित है। शायद किसी को लग जाए, शायद कोई पकड़ ले धुन, शायद कोई नाच उठे, शायद किसी के हृदय की वीणा को छू जाए और वीणा बजने लगे। तो ध्यान रखना, चाहे क्राइस्ट, चाहे मोहम्मद, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, जब दुख में है तब एकांत में चले जाते, क्योंकि उलीचना है दुख। उचित है अकेले में उलीचते, किसी को पता भी ना हो। और जब भर जाते हैं आनंद से तो लौट आते हैं समूह में, भीड़ में, क्योंकि अब उलीचना है आनंद, और अब जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है। दुख उलीचना, और जब आनंद की झलक आने लगे तो आनंद भी उलीचना, और हो जाना है बिल्कुल छोटे बच्चे की भांति, जिसे न चिंता है अतीत की, न फिक्र है भविष्य की, जिसे कोई पता भी नहीं कि दूसरे उसके संबंध में क्या सोचते। तो ही जिस घटना के लिए मैंने आपको पुकारा है वो घट पाएगी, और जिस यात्रा पर चाहता हूं आपको गतिमान कर दूं, वो यात्रा गतिमान हो पाएगी। थोड़े से साहस की जरूरत है, और आनंद के खजाने बहुत दूर नहीं। थोड़े से साहस की जरूरत है, और नर्क को आप ऐसे ही उतार के रख सकते हैं जैसे कि कोई आदमी धूल धमास से भर गया हो, रास्ते की राहगीर, और आके स्नान कर ले और धूल बह जाए। बस ऐसे ही ध्यान स्नान है, दुख धूल है। और जब धूल झड़ जाती है और स्नान की ताजगी आती है, तो भीतर से जो सुख, जो आनंद की झलक मिलने लगती है, वो आपका स्वभाव है।